नमस्ते, मैं सीए राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं एनजीओ गुरु चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं, एटीजी का सर्टिफिकेट। जो एटीजी का डोनेशन दे करके डोनर जो है सर्टिफिकेट देते हैं और इनकम टैक्स में डिडक्शंस क्लेम करते हैं, या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे करके उसमें डिडक्शंस क्लेम करते हैं, छूट क्लेम करते हैं इनकम टैक्स में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज आयकर विभाग ने क्या किया है, ऐसे जो भी लोग जो बोगस डोनेशन दिखाए थे या फिर फेक इनकम टैक्स डिडक्शंस का सर्टिफिकेट लेकर के फेक डिडक्शंस क्लेम किए हुए अपने आयकर विवरण में, इनकम टैक्स रिटर्न में, उन सभी के खिलाफ सीबीडीटी ने एक नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में एक मुहिम शुरू कर दिया है, एक ड्राइव शुरू किया है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके केस को ओपन करना, स्क्रूटनी करना और उनको टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी उनके ऊपर लगाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एटीजी का डिडक्शंस क्लेम किया है, या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देकर के डिडक्शंस क्लेम किया है, या फिर आपने किसी ऐसे एजेंट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाया है जिसने बोला है कि सब देख लूंगा, इनकम टैक्स का आपका रिफंड आ जाएगा, इतना % इसमें मेरा, तो अगर आपने इनमें से कहीं पर भी कोई भी आपका केस हुआ हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आई ओपनिंग मैटर आपके लिए है। आइए पहले बात करते हैं कि डेटा क्या बोलता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीबीडीटी का जो डेटा एनालिटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग सीबीडीटी ने तकरीबन 2 लाख ऐसे टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किया है और 11,000 करोड़ का 11,000 करोड़ का सस्पिशियस डिडक्शंस क्लेम किए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पहले बात करते हैं कि सीबीडीटी का जो डेटा एनालिटिक्स है वो क्या बोलता है इस संबंध में। फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने तकरीबन 2 लाख ऐसे टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने 11,000 करोड़ का तकरीबन सस्पिशियस डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं अपने आयकर विवरण में। सीबीडीटी के अकॉर्डिंग 54,000 टैक्स पेयर्स ऑलरेडी अपना रिटर्न रिवाइज कर चुके हैं और करीब 1,400 करोड़ के फेक क्लेम्स जो है वापस लिए जा चुके हैं। तकरीबन 54,000 करोड़ टैक्स पेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करके 1,400 का क्लेम जो है अपना वापस कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि गवर्नमेंट को आपका पूरा डाटा दिख रहा है। आपने फेक क्लेम कर लिया, पहले कभी आ गया होगा, आप इस बार खुश है तो खुश होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको रिफंड नहीं, आपको नोटिस आएगा। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कैसे। सबसे पहला, एजेंट एंड सिंडिकेट मॉडल। पूरे देश में ऑर्गेनाइज्ड एजेंट्स कमीशन बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं। उनका डायलॉग कुछ ऐसा होता है, सर टेंशन मत लो, रिफंड गारंटीड है, मैं देख लूंगा। सेकेंड है आपका फेक और मिसयूज ट्रस्ट। कुछ सीएसआर लिंक्ड ट्रस्ट, कुछ एटीजी वाले ट्रस्ट का, एनजीओ का मिसयूज हुआ। डोनेशन एक्चुअली हुआ ही नहीं, लेकिन फेक एटीजी रिसीट्स जनरेट कर दी गई है और आप समझेंगे पेपर पर डोनेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जीरो। कोई डोनेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ पेपर पर दिखा दिया गया कि यस डोनेशन दिया गया है। तीसरा समस्या है सोशल मीडिया ट्रैप के माध्यम से भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में पूरे स्कैम का प्रमोशन हुआ, फेसबुक ऐड के माध्यम से, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में भी ऐड चला और सब में एक ही लाइन कॉमन थी, रिफंड गारंटीड, कि गारंटी के साथ आपको रिफंड मिलेगा, आईटीआर फाइल करवाइए। याद रखिए, इनकम टैक्स में गारंटी सिर्फ नोटिस की होती है, रिफंड की नहीं होती है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि सीबीडीटी ने आखिर इस पर क्या एक्शन लिया है। 12 दिसंबर 2025 से सीबीडीटी ने पूरा एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है, एक मुहिम शुरू किया है कि ऐसे जितने भी सस्पिशियस रिटर्न्स है सबको आइडेंटिफाई करना है, सबको नोटिस भेजना है और सबके केस का स्क्रूटनी करना है। इसके लिए ऑलरेडी SMS अलर्ट्स, ईमेल अलर्ट्स, इनकम टैक्स पोर्टल पर नोटिफिकेशंस, मैसेज बड़ा क्लियर है। अगर रिटर्न गलत है, अगर क्लेम गलत है तो अपना रिटर्न रिवाइज कर लो, वरना एक्शन लिया जाएगा। और सबसे खास बात, जो एटीजी और एटीजीजीसी का जो क्लेम है वो हाई रिस्क कैटेगरी में डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। आइए बात करते हैं कि आखिर आपके लिए
आपके लिए इसका क्या मतलब है, आपके सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपको कैसे इसमें अपने सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहला अपना एटीजी का जो डोनेशन रिसीट है वो वेरीफाई करें। क्लेम करने से पहले चेक करें कि एनजीओ के पास वैलिड 12 एटीजी का अप्रूवल है या नहीं, अप्रूवल कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है, जो पैन नंबर है आपका वो उसमें सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। इनकम टैक्स पोर्टल पर डिटेल्स अपना अपडेट करके रखें, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ताकि सीबीडीटी का कोई भी अलर्ट आता है तो आपका मिस नहीं हो, वो अलर्ट आप देख पाए ताकि उसका रिस्पॉन्स आप कर पाए। और सबसे मेन बात जो आपको सावधान रहना है, गारंटी वाले वर्ड से दूर रहिए। कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, रिफंड गारंटीड है, इतना % हमारा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां पर एक गारंटी शब्द आए, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करे। गारंटी वर्ड आता है मतलब कहीं ना कहीं डेंजर जोन है, आपको सावधान हो जाना चाहिए एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर। आइए बात करते हैं कि एनजीओ के लिए इंडिविजुअली जो टैक्स पेयर है, जो एटीजी का डोनेशंस क्लेम कर रहे हैं उनके लिए, और जो कंसल्टेंट इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रॉन्ग, क्या लास्ट मैसेज मेरा रहेगा, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एनजीओ के लिए फेक रिसीट इशू करना क्रिमिनल ऑफेंस है, प्लीज ध्यान रखें, इससे बचें। आपका 12 एटीजी कैंसिल हो सकता है, इवन आपका प्रोसिक्यूशन तक हो सकता है, तो आपको सावधानी बरतना है, किसी प्रकार की कोई भी गलत काम नहीं करें। आइए बात करते हैं डोनर्स के लिए। जो डोनर्स है यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर, वो रॉन्ग क्लेम करने से बचे, क्योंकि रॉन्ग क्लेम का मतलब है कि आपको टैक्स, इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी और इसके साथ साथ आपको स्क्रूटनी और इनकम टैक्स के नोटिसेज का भी मार झेलना पड़ेगा। समझिए, डोनेशन जो है सोशल सर्विस है, समाज सेवा है, टैक्स बचत करने का कोई टूल नहीं है। और चलिए वो तो छोड़िए, डोनेशन की बात तो बहुत दूर की बात है, लोग तो डोनेशन कर भी नहीं रहे हैं और एटीजी का फेक सर्टिफिकेट के बेस पर ऐसे ही बिना डोनेशन दिए अपने यहाँ एटीजी का क्लेम शो कर रहे हैं। यहाँ पर गलत है और इस गलती की बराबर सजा सीबीडीटी देना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी, और इसीलिए बहुत लोगों का रिफंड डिले हो रहा है और लोग पूछते हैं कि सर हमारा रिफंड डिले क्यों हो रहा है। एट लास्ट मैं आपको कंक्लूजन बोलना चाहूँगा कि अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर से डोनेशंस देते हैं, या फिर आप कंसल्टेंट है, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आईटीआर फाइल करने का काम कर रहे हैं, तो आप सावधान रहिए, किसी प्रकार का गलती यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है। आपको जो भी करना है क्लियर सही करिए, ताकि ना तो एनजीओ बदनाम हो, ना ही कंसल्टेंट बदनाम हो, और ना ही जो टैक्स पेयर है उनको किसी प्रकार की असुविधा हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।